हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज बादल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी बेहतर होंगे। तो आज का डेट क्या हो गया? 3 सितंबर 2025। ओके। और आपका एग्ज़ाम आगे एक सप्ताह में कभी भी 7 डेज़ के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ाम को लेके। थोड़ा सा डिले और हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप 7 डेज़ के अंदर आप नोटिस देख लेंगे। उसके बाद फिर आपका 10 और 11 से हमको लगता है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा पेपर। तो अपने पास 5 से 6 दिन का समय है अपने पास। और इस दिनों में अच्छी तरीके से तैयारी करना है, जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करना है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है? तो आज हम लोग बढ़ाने वाले हैं एक और सेक्शनल टेस्ट नहीं है ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड नंबर टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है? इस टेस्ट को हम लोग लगाने वाले हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग अपन ये कहना चाहेंगे आप लोग से कि जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग होने वाला, ठीक है? तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करने में कितना ही टाइम लगता है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड ये है, ठीक है ना? अग्रवाल एग्जाम कार्ड पे जो अभी इस एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग एक बुक हम आपको रिकमेंड करने वाले हैं। इस बुक के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि जितना भी शॉर्ट ट्रिक्स मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स आपको विद जो अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम हुआ है, उन सारे एग्जाम को लेके इन्होंने एक कंपाइलेशन किया अपने बुक में। जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं विगत मार्च अप्रैल अप्रैल तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, अप टू डेटेड है इनके बुक में। ये बुक है आपका कंपेटिटिव मैथ्स शॉर्टकट सीक्रेट, ठीक है ना? और डीपी सिंह इनके ऑथर है, और आपने जानते होंगे इनके वीडियो को भी बहुत बार देखा होगा, और अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करके बताते हैं डिटेल और शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से, ठीक है? तो ये इस बुक की क्या खासियत है कि इसमें जो है सो जो भी क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज दिया गया है, ठीक है ना? जो भी रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं अपडेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपका आपने बुक खरीद लिया और आपका जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसका आपका क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पूरा अपडेटेड है और सब सीक्वेंस वाइज है, ठीक है ना? जिसका जैसे चैप्टर वाइज हो गया, चैप्टर वाइज में भी आपको टॉपिक वाइज दे दिया है, ठीक है ना? तो हर एक चैप्टर का अलग अलग टॉपिक से इन्होंने अपने अपने बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन को, इन्होंने जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उनको एक जगह संकलन किया है, और वो बुक के माध्यम से हम लोगों तक प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है डीपी सिंह के द्वारा। और ये बुक आपको परचेज करना है तो आप ये सबसे पहले परचेज तो अभी छोड़िए, पहले आपको मैं इसका कंटेंट बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि ये आपका स्पीड डिस्टेंस, ये इसमें क्या खासियत है? एक तो पहले आपको शॉर्ट ट्रिक्स देगा, वैदिक मैथ्स की मदद से आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। 100 है ना? ये फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन। उसके बाद फिर ये चैप्टर वाइज आपको दिया हुआ है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, स्क्वायर रूट सर्ट्स, फ्रैक्शन डेसिमल, ये सारा कुछ आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स एंड सॉल्व एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक ऐसा दे देगा ताकि आपका किसी क्वेश्चन में लगे और किसी क्वेश्चन में नहीं लगा, ऐसा नहीं है। आपको वो यूनिवर्सल ट्रिक दिया जाएगा, और जितना हो सकता है वो बेस्ट करने का प्रयास किया गया इस किताब की मदद से। तो जो भी हो, इस बुक को यदि आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से उस किताब को जांच ले, परख ले, एंड उसके बाद फिर आप लोग इस किताब को परचेज कर ले, ठीक है? और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपको इनका जो साइट है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका हालाँकि लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप लोग अपने हिसाब से बुक परचेज़ कर सकते हैं। मैं ये स्पेशली मैथ्स के बारे में बताया है, और इसके अलावा यदि बात किया जाए, मैथ्स के अलावा इंग्लिश है, जीके है, रीज़निंग है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपको मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए। ये आपका रीजनिंग का है, हिंदी का है, जीके का है, इंग्लिश का है, जीके है, फिर जनरल साइंस है। आपको जो भी किताब खरीदना है, इन सब में आपको ट्रिक्स की मदद से आपको किताब देखने को मिलेगा, ठीक है? जो भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है उनको, जो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक की मदद से इन्होंने समय कम किया है। सॉल्व करेंगे तो कम समय में उस क्वेश्चन को आप डील कर पाएँगे, ठीक है? और या तो जितना जल्दी हो सकता है इस बुक को आप लोग परचेज़ करके
आप कर सकते हैं। और हालाँकि अभी जो पेपर आपका होने वाला है 5 से 7 दिनों में, इन दिनों में आप तो उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे, लेकिन जिनका टारगेट 2026 है, सीजीएल है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ये 100% है कि ये आपका गारंटी देगा कि मैथ्स के क्वेश्चन को आप जो भी टाइम आपका लगता था 25 से 30 मिनट, उन टाइम में आप अच्छी तरीके से 100% एक्यूरेसी के हिसाब से आप लोग कर पाएँगे, ठीक है? तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा बुक, और परचेज़ करने के लिए मैं लिंक दे दूँगा नीचे, और आप लोग प्रोवाइड करा दूँगा लिंक, और उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो वो लिंक आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ जाके आप परचेज़ कर सकते हैं बुक को, ठीक है? 40% डिस्काउंट मिलेगा, आप यदि खरीदना चाहते हैं तो, ठीक है? फिलहाल अपन वो आते हैं अपने बैक टू पैवेलियन, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन इस टेस्ट को। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं, चलिए भाई। पहला क्वेश्चन रीज़निंग का है, और रीज़निंग का ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो, ये किस टाइप का किताब है? 6 3 3 से स्टार्ट करते हैं, यू आ गया, 3 के बाद एक ले लेते हैं, यूबी तो आएगा नहीं, यू के बाद यूएन, 4 2 एससी, यूएनएससी ऐसा तो नहीं आएगा, कोई वर्ड नहीं आएगा। 2 एक लेते हैं, सी बी, ये भी नहीं आएगा। 6 एक ले लेते हैं, ई बी, 4 3, ये भी नहीं आएगा। 3 9 ले लेते हैं, यूएन, यूएन 4 2 एस सी, 8 1 आर बी। क्या बोला गया है कि उलझे हुए अक्षरों को उनके सही क्रम में सजाए, फिर अक्षरों को सही संख्यात्मक स्थान ज्ञात करें। क्या बोला गया है इसमें? ऐसा तो कोई वर्ड बनने वाला नहीं है। अब पता क्या गया, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए उलझे हुए, अच्छा अर्थपूर्ण शब्द बनाना, थोड़ा बाद में देखें। ओ आर टी बताते हैं, 18 2 20, 4 3 7 2 9, यहाँ पे गलत है। 10 3 13 14, 21 3 24 1 25, ये गलत है। 18 2 20 वाला गलत हो गया। नेक्स्ट माइकोलॉजी का वर्क, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी वृक। नेक्स्ट 8 ठीक। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपन कैसे क्या करना है। 6 कम किया है, 23 29, 17 तेईस, 17 में से 6 गया, 11 आएगा, के आएगा, के आएगा, के आएगा, के आएगा। चलो ठीक है। और यहाँ पे 7 कम किया है, 20, यहाँ पे 13 7 20, 13 6, 13 में से 7 गया, तो 6 आएगा ना, एफ आ जाएगा ना। ठीक है, 7 6 13, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। टी बड़ा बराबर आई है, टी इधर है, बड़ा बराबर आई कैसे आएगा? यहाँ पे एफ ले लिया है या एम ले लिया है? टी बड़ा बराबर एम, एम गलत है। ओ बड़ा बराबर एफ, ओ बड़ा बराबर एफ, ओ बड़ा बराबर एम, एम बड़ा बराबर एफ, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। और नेक्स्ट करेंगे हम लोग, इंग्लिश करेंगे इसको। ओके, नॉट करेक्ट बताना है, चलो पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा नहीं। पी भागा का मतलब क्या होता है? सिस्टर ऑफ। क्यू माइनस का क्या अर्थ आता है? मदर ऑफ। क्यू इज मदर ऑफ आर। प्लस का मतलब क्या होता है? ब्रदर ऑफ। आर इज ब्रदर ऑफ एस। माइनस का मतलब क्या होता है? ए इज मदर ऑफ टी, एस इज मदर ऑफ टी, इंटू यू, इंटू हस्बैंड, टी इज हस्बैंड ऑफ यू। आर इज टी इज मदर्स ब्रदर, आर इज टी इज मदर्स ब्रदर, ये तो सही है। पी इज मदर इन लॉ ऑफ यू, पी इज मदर इन लॉ ऑफ यू, मदर इन लॉ ऑफ यू, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट यही पूछा गया था। एंड हिंदी, ठीक है। दर्पण प्रथम, डी 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 इधर आ गया, ई गया, ये गया, ये गया, ई आ गया, एच आ गया, एस आ गया, आई एन ओ, ओ बड़ा है या छोटा है? ये ओ के बाद टी आ गया, एस छोटा, ये बड़ा, ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ठीक है। 11 13 17, 2 4, 2 4, 2 4, 95, 195। नेक्स्ट, टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग प्रकाश बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, एक तो सही है, एक तो सही है। आर जो है ना, टंगस्टन का गलनांक कम होता है, तब ना फ्यूज हो जाता है जल्दी। क्या बोलते हो?
क्या डाउट हो रहा है? ये और दो सत्य है और गलनांक उच्च होता है या गलनांक कम होता है? यहाँ पे कंफ्यूजन है ना। ये ए तो गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो ये सत्य आ रहा है, सत्य ए और आर दोनों सत्य आ रहे हैं। एक व्याख्या व्याख्या तो कर रहा है और बच गया ए और सी में। आई थिंक ए को ही लगाता है। 6 व्यक्ति दिया हुआ, ठीक है ना। पार्क में बैठे हुए हैं। ए और बी दिल्ली से है, ए और बी दिल्ली से, जबकि अन्य पटना से है, ठीक है। डी और एफ लंबा है, डी और एफ लंबे हैं, जबकि अन्य छोटे हैं। अन्य छोटे हैं। ए सी डी लड़कियां हैं, गर्ल्स है, जबकि अन्य लड़के हैं। ए सी डी लड़की है तो ये हो गया बॉय, बॉयज, ठीक है। पटना में की सबसे लंबी लड़की कौन है? डी और एफ है ना, डी हो गया। नेक्स्ट। 33 छात्रों की कक्षा में सुनील अंतिम 17वें स्थान शुरुआत से उसका स्थान क्या है? तो सीधी सी बात है, 17 प्लस एक्स माइनस हो गया 34 हो गया, 17वां हो गया। नेक्स्ट। पिछले कुछ दिनों में स्थानीय बाजार में सब्जी की कीमतें कई गुना बढ़ गई है। लगातार बारिश ने राज्य के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, इसीलिए महंगा हो गया है। तो दोनों सही है ना, और एक कारण है। दो कारण है, एक प्रभाव है। एक कारण है, दूसरा उसका प्रभाव है। नहीं, दो कारण है, उसका प्रभाव है एक, ठीक है। नेक्स्ट। इंग्लिश। लाइक एंड शेयर करते रहिएगा भाई, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। Some mirror are decorative, not decorative are plant, or all plant are trees, ठीक है ना। तो some mirror are plants, mirror इधर है, plant इधर है। some mirror are plant नहीं कह सकते ना। some decorative are tree ये भी नहीं कह सकते। neither one not two फॉलो करेगा। नेक्स्ट। हिंदी। हेमा की ओर इंगित करते हुए लड़के ने क्या कहा? वह मेरे पिता की पुत्री के पुत्र की बहन हेमा है। तो हेमा उस लड़के से क्या सम हेमा उस लड़का का क्या लगेगा? हेमा, हेमा लगेगा मम्मी का भाई, मामा लगेंगे ना। हेमा क्या लगेगी उस लड़के की? निस भांजी या भतीजी लगेंगी। ओके। नेक्स्ट। 21 4 25, 4 दूनी 8। अच्छा, ऐसा किया है। चौतरी के 18, ठीक है। 5, ठीक है। 8 दूनी 16 और 7 6 13, 2 1 3 4 43। क्या किया है? नेक्स्ट। ये इधर है, ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, फिर तो ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो इट मीन्स ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, नो डाउट। नेक्स्ट। जेड एक्स, यहाँ से देखो, 16 2 18 2 20 22 24 26, 16 में से 2 गया तो 14 n आ गया, ठीक है ना। 1 2 6 21, उसको बाद में देखेंगे। ओके। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19, ऐसा आना चाहिए था, सही है। कितने त्रिभुज है? इसमें तो पहले 3 त्रिभुज आ गया, इसमें भी 3 3 3 6 आ गया। 7, बड़ा वाला 8, 3 3 6, 7, 8 ही तो दिख रहा है हमको। ओके। नेक्स्ट। चलो भैया, मोड वाला क्वेश्चन आ गया। 7 7 49 -5, 44 प्लस 8 दूनी 16, 50 10 60, ये तो जीरो आ गया। फिर से कर लो एक बार। 49 में से 5 गया तो 44 आ गया, और 10 दूनी 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, तो 60 भगा जीरो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। कोरोना वैक्सीन फ्रंट लाइन वॉरियर्स और बुजुर्ग को दिया जाता है। कोरोना वैक्सीन फ्रंट लाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को दिया जाता है। पहले वैक्सीन उन पर आजमाई जाएगी, फिर आमजन को दी जाएगी।
ऐसा थोड़ी है। आम जन में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है, उन्हें टीके की आवश्यकता नहीं है। आम जन में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है, आवश्यकता नहीं है, ऐसा थोड़ी कह रहा है। हाँ, केवल 2 लेके चल सकते हैं। डिफरेंस 6, यहाँ पे 18 5 23, यहाँ पे 23 कम करो तो 6 और 36, 6 और 3 18 दूनी 36, यहाँ पे 59 41, और ये 19 में 4 5 160 आ गया यहाँ पे डिफरेंस। और यहाँ पे 209 और ये 119 09 90 आ गया। यहाँ पे 12 का डिफरेंस 18 24 30, यहाँ पे आ जाएगा 36 90 126 209 335 है क्या आंसर यहाँ पे है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। ये विकल्प किसमें है? गलत है, ये इधर लेते हैं, फिर यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन में तब तो ये तो यहाँ जा रहा है, ये ऐसे लिया फिर ऐसे तो गलत है। ये ऐसे ऐसे अनुमति नहीं है, विकल्प को चुनना है ना। ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे तो नहीं आया। इसमें क्या दिक्कत है? जो ऐसे गया, ऐसे 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 तो नहीं आया। क्या दिक्कत हो पता नहीं, बाद में देखते हैं इसको। शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर। गाड़ी चलती सीधी रेखा में विचार करने की शिवानी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर? 9 किलोमीटर, और क्या ही होगा। एक माता, पुत्री और पुत्र की आयु का योग 96 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? 15 जोड़ दो ना, तो 5 9 10 11 111। तीन ही है ना, 1 2 3। किसी कुड भाषा में ग्रीक को ये लिखता है 7 3 10 18 3 21 5 3 8 5 3 8 4 3 7, ठीक है ना। 6 3 9, 2 3 1 4, 9 3 12, 18 3 21, और 25 3 28, ये आ गया। भाई आज रीजनिंग जल्दी हो गया, क्या बात है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? हम जो चल 3 1, U B 5 और 7, 10 4 6 9 और 8। MLA सरनर, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा ना। 3 आ गया, 9 आ गया, UN 4 और 2, SC 8 1 8 10 है, 5 1 700। स्क्रैम्बल, UN स्क्रैम्बल, UNSCRAMBL, ये तो आ रहा है ठीक। इसके अलावा देखते हैं 6EB 4 3 SU 5 8 7 9, और ये 10 समझ लेना, ये गलत यार, इसी को लगाते हैं। और इसका भी एक देख ही लेते हैं, 2 1 3 4। सॉरी, इसी को लगाते हैं, ठीक है। ये वाला में क्या दिक्कत हुआ था?
यहाँ हमको दिख का ही नहीं रहा है भाई। बाद में करेंगे। ठीक है। क्या बोलते हैं? चलो, जीके की ओर आते हैं। कौन से डिटर्जेंट टूथपेस्ट में भी उपयोग किए जाते हैं? कौन सा डिटर्जेंट? ये कैसे आएगा? आयनिक तो आएगा नहीं, संश्लेषित इंग्लिश करते हैं। अरे यार, इंग्लिश करो। सिंथेटिक डिटर्जेंट, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, आयोनिक डिटर्जेंट। ये लगाओ भाई, और क्या दिक्कत होगा इसमें? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तीन स्तरीय संगठन है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं की देखरेख करना है। रॉ आईबी एनएससी को रिपोर्ट करता है। एनएससी के बारे में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य तीन स्तरीय, ये तो सही है, मान सकते हैं। योजना आयोग की इसमें इसका क्या दिक्कत? पारिस्थितिकी तंत्र में के पुनर्स्थापन की निगरानी में सुधार के लिए एम्स फॉर नेचर पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शुरू किया है? यानी एम्स फॉर नेचर पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय यूनियन, WWF तो नहीं आएगा यहाँ। और पारिस्थितिकी तंत्र है, ICUN, आई थिंक IUCN नहीं, AFAO को लगाएंगे, ठीक है ना। महासागर में तापमान वितरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सतही तल पर का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटता है या बढ़ता है? ये तो पहला ही गलत हो गया। तो सही क्या है? एक तो गलत, ये गया। दो और तीन में बढ़ती हुई गहराई के साथ जल का तापमान लगातार घटता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की तुलना में अधिक उष्मा। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की तुलना में अधिक उष्मा का प्राप्त करता है। ये सही है क्या? उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की तुलना में अधिक उष्मा प्राप्त करता है। ये हमको डाउट लग रहा है। बढ़ती भूमध्य रेखा की ओर क्यों बढ़ता घटता है? सतही तल का तापमान भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटता, हाँ ये तो सही है। एक तो सही है भाई। जब एक सही है उत्तरी गोलार्ध, ये तो एक और तीन, ठीक है भाई, इसको लेके चलते। हमने उल्टा पढ़ लिया था। मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र की शीर्षक क्या है? मजूमदार द्वारा नहीं पता। क्षेत्रीय राज्य हैदराबाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? निजामुल्लाह को अनिवार्य रूप से जमींदारों को खरीद, हटाओ इसको। स्थानांतरण कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। झूम असम में, पूनम केरल में, कोंडो आंध्र प्रदेश, कुमारी मध्य प्रदेश में। कैसे पता करेंगे? नहीं पता कर पाएंगे। जाइलम जल का वाष्पीकरण, जल का अवशोषण, भोज्य पदार्थ का संक्लोयम हो गया। दो का चार हो गया, दो का डी, दो का डी, दो का डी, दो का डी, दो का डी यहाँ आ गया, और एक का बी, एक का बी। जाइलम जल का संगम बिल्कुल सही है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक आवेशित पिंड द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आवेशित कह रहा है ना। इंग्लिश करो भाई इसमें। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called। चार्ज की बात की गई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे स्थिर विद्युत बल आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। जब संसाधनों की वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र होगा। जब संसाधन की बिक्री होगी तो अवतल उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा? ये पढ़ा हुआ है यार, दाहिनी ओर शिफ्ट होगा, नहीं दाहिनी ओर नहीं है। मार्क को रिव्यू करते हैं इसको, ठीक है, बाद में देखेंगे। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारत के निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग वाली बात है। और क्या ही होगा यार, अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है ना। जल विद्युत इकाइयां हैं देहर, श्रीशैलम। श्रीशैलम तो हो गया आपका कालिंदी, शरावती, शरावती तो हो गया आपका। श्रीशैलम तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया नहीं। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। बी का तीन, बी का तीन, बी का तीन, बी का तीन। चलो एक ही हमको दिख रहा है, हम दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा। ठीक है। यमुना नदी तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक विस्तृत नहीं है?
देखो यमुना नदी दिल्ली तो आता है, ठीक है ना? और मध्य प्रदेश ये सीधे हमको लगता है कि आ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को आपका इधर आ जाएगा ना? ऐसे है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, और ये छूते हुए इधर जाता है, तो यहाँ पे तो बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो पश्चिम बंगाल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना? साक्षी मलिक के हाल ही में प्रकाशित संस्मरण का नाम क्या है, जब एक एथलीट के रूप में उनके जीवन को दर्शाता है? हाँ, ये पढ़ा हुआ लग रहा है हमको। ये पढ़ा हुआ लग रहा है। विटनेस, फाइटिंग स्पिरिट, साक्षी मलिक, द मैट ऑफ फियर। द मैट ऑफ फियर और फियरलेस ऑन द मैट। आई थिंक द मैट ऑफ फियर, आई थिंक ये हो सकता है। बात को रिव्यू करते हैं, ठीक है ना? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 40% है? जलोढ़ मृदा, एलुवियल फाइल कहते हैं इसको। भारतीय संविधान में के अनुसार पंचायत राज के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? पंचायतों को कर वसूलने का अधिकार। पंचायत को कर वसूलने का अधिकार है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज से संबंधित। पंचायत को कर वसूलने का अधिकार तो नहीं होगा। और दूसरा का तो हो सकता है, केवल दूसरा का लेंगे सही, ठीक है। बौद्ध धर्म के अभिधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिधर्म सूत्रों का एक संग्रह जो बौद्ध सिद्धांतों को विवरण देने वाले शुरुआती संकलन का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिपिटक का तीसरा भाग बनाता है, जो थेरावाद बौद्ध धर्म परंपरा मौलिक अधिकार। आई थिंक एक होगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट। PIL है ना, जनहित याचिका, USA। ठीक है, नेक्स्ट करो भाई। लंबी कूद गड्ढे से नहीं पता इसका। भारत में वाणिज्यिक बैंक के बारे में निवेदन पढ़े थे। वाणिज्यिक बैंक अन्य बैंक के अन्य प्रकार की संस्था है जो अर्थव्यवस्था की मुद्रा सृजन प्रणाली का हिस्सा है। वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और कुछ धनराशि का कुछ हिस्सा उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। दूसरा तो सही है। दूसरा सही है, वाणिज्यिक बैंक अन्य प्रकार की संस्था है जो अर्थव्यवस्था की मुद्रा सृजन का प्रणाली का हिस्सा है। ये भी हमको लगता है कि दूसरा तो सही लग रहा है हमको। पहला का नहीं पता, हालांकि डाउट है इसमें, छोड़ के चलते हैं इसको। प्लासी के युद्ध के उपरांत प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की को कौन सी जमींदारी सौंपी थी? प्लासी 1757 की बात की गई। स्किप करेंगे इसको भी। ठीक है। बिलीव वाइट बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इसके द्वारा आपका था ये नहीं। ये तो बिलीव आउट है ना, ये सुरेश रैना हो जाएगा, ठीक है ना? नृत्य उत्सव के अलावा मामल्लापुरम का एक मुख्य आकर्षक क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन याद नहीं आ रहा ये कौन सा है। स्किप करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2025 में किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत किसानों को नीति दस्तावेज सीधे देने के लिए की गई थी? नीति वाली बात है ना। कृषि सुरक्षा मेरे पॉलिसी में रहा हर किसान बीमा मित्र योजना, कृषि सुरक्षा मिशन। स्किप करना पड़ेगा नहीं। वीर संगीला पंतुलन यार, स्किप करना पड़ा। मद्रास, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता था। विधवा पुनर्विवाह, हाँ ये तो सही है। तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी के एक संगठन बनाया था। आई थिंक नहीं पता, लेकिन दूसरा का सही करके चल। ठीक है। मैथ्स की ओर आते हैं। 96 kg, कितना केजी चावल की तीसरा कीमत? अच्छा, ये 96 kg 104 है, और ये x kg ये 1 1 2 है, तो 96x हो गया, प्लस यहाँ पे 96 लिखो, प्लस 104 लिखो, प्लस 2x लिखो, ठीक है ना? यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपये प्रति केजी है, 2 2 2 4, 113 गुना 4, 13 चौके 52, 4 आ गया। 96 4, 200 इधर आ गया, 252 इधर आ गया, 2 करो 1 26, 126 आ गया। नेक्स्ट। 110 तक 7 से विभाज्य कितनी यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। 7 से विभाज्य नहीं, 7 से विभाज्य का नियम निकाल लें। यहाँ पे 7 आ गया,
और 13 × 7 = 91, 14 × 7 = 98 आ गया, ठीक है ना। 98 - 7 भागा 7, 91 भागा 7, 13 × 7 = 91 प्लस 1 14 आ गया, ठीक है। अब यदि 14 आ गया है तो 14 संख्या इससे कटेगा, ठीक है ना। 14 संख्या इससे कटेगा तो बचा क्या? तो इधर बच गया आपको क्या, 86 आ गया बटा 100 आ गया ना भाई। तो कुछ हो गया, दो तिया छः 50, फिर 43/50 ये आ गया जो 7 से विभाज्य नहीं होगा। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, ए बी हो गया 6 और ए सी हो गया, ए सी हो गया 8, ये 10 हो गया, ठीक है ना। वृत्त का परिमाप क्या होगा ये पूछा गया है। P + B - h/2, P + B 814, 4 10 4 2 आ गया। और परिमाप, वृत्त का परिमाप पूछा गया है 2πr, 2πr तो 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो जल्दी से करते हैं इसको। 7.5 है ना, गुना 17 दो, और 10 × 10 गुना 8.6, ये 10 आ गया, प्लस 59.5 गुना 1/17 माइनस 7/35/2, ठीक है, बटा 10। ये 10 गया, और 6 × 8 = 16 17, ये गया, 2 × 5 = 10, 15 × 5 = 75, ठीक है, इधर 15 आ गया। और 17 × 2 = 34, 17 या 51, 51 और 17 × 5 = 85, 3.5 इधर आ जा रहा है, 3.5 आ रहा है भाई। कुछ तो गड़बड़ है। 7 × 35, 7 × 5 = 35/2 आएगा, हाँ गड़बड़ नहीं है। तो वो यहाँ पे देखो आप, क्या देखना है इसमें, 17.5, ठीक है ना। 3.5 माइनस कर ले, अच्छा 15 × 18.5 और 17.5, एक आ गया। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में एबीसी के शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। ये O को बढ़ाया जाता है, P पर मिलती है, जो वृत्त से P पर मिलती है, ठीक है। BC पर D बिंदु इस प्रकार है, BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर, 68 डिग्री है मान लिया, C 52 है मान लिया, DAP क्या हुआ, DAP क्या हुआ, ओह क्या बात है भाई, क्या बात। 52 10 62 6 16, क्या कुछ दिक्कत है क्या? डीएपी बोला गया है ना, डीएपी बोला गया है, तो 68 वो वाला बात तो नहीं, जब ये बाइसेक्टर करता तब तो होता ना। 16 ऐसे थोड़ी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, भाई 2 8 आता तो कुछ बात भी होता। यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, डीएपी पूछा गया, डीएपी पूछा गया। अच्छा ये बताओ आप कि ए को ओ तक बढ़ाया गया और पी पे मिलाया गया, ठीक है। ट्राइंगल का यदि बात करें तो ये 90 आ गया, ये 68 आ गया। डीएपी ये एंगल पूछा गया है ना, इसकी बात करें, ये 90 आ गया, ठीक है ना। 2 9 5 14 50, 30 80 38 डिग्री, ये पूरा का पूरा ये हो जाता है 38 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे यदि बात करें 90 8 9 6 15 60 22 डिग्री इधर हो जाता है। इधर 22 डिग्री है, इधर ये डिग्री है, तो आई थिंक 16 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है। देखते हैं कहीं गलत भी हो सकता है। 12 पुरुष 18 महिला एक काम को 10 दिन में करता है। 9 पुरुष 18 फीमेल 12 दिन में करता है। 2 × 12 2 × 5 = 10, 12 × 5 = 60 और 9 × 6 = 54 मेल बराबर 18 × 6 = 108 और 18 × 5 = 90 फीमेल, ठीक है ना।
तो 6m 90 10 18 m/f रेशियो 1। भारतीय 36 और ये 18 18 छः 18 54 गुना 10, ठीक है, बट्टे 2 मेल, 3 दूनी 6 प्लस 3 6 3 9, तो 60 डेज में करेगा। नेक्स्ट, ये भी केंद्र ओ पर स्थित है। मान लिए ये भी इधर है, बिंदु सी दीर्घ चाप ए बी पर है। ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी 35 डिग्री, ओ बी सी, ओ बी सी 45 डिग्री। तो लघुचाप ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होगा? ये इसके द्वारा ए बी पे आंतरिक कोण क्या होगा? चलो मान लेते हैं, इधर 35 हो गया, ये दोनों रेडियस ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, 0 4 3 7 1 8, ये 80 है, तो इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा ना, 160 आ जाएगा। ठीक। समबाहु त्रिभुज है। ओके, क्या बोला गया है? एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ये यहाँ पे बी, यहाँ पे सी समबाहु त्रिभुज है। डी और ए बी ए सी पे इस प्रकार स्थित है कि डी इस बी सी के समांतर है। बीसी की लंबाई के आधे के बराबर, बीसी की लंबाई के आधे के बराबर है कौन? डी। तो बराबर बराबर होगा, यदि ए डी सी ई बी सी, ए डी सी ई और बी सी, अच्छा यहाँ पे बोला गया है 2x है, ये x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ठीक है। अब ए डी एक्स हो गया, सी ई कितना हो गया? x हो गया, प्लस बी सी कितना हो गया? 2x हो गया, बराबर 30, 2 2 4, ये 2 2 4, 15 7.5, x बराबर ये आ गया, ठीक है। अब क्या बोला कि बी सी ई डी का परिमाप क्या होगा? बी सी ई डी के, यानी 2 3 4 5, 37.5। आर और एस 15, एस 60, एक एक करके अंतर आर पहले दिन समाप्त करता है, 60 15 चौके 60 एक, ठीक है ना। आर पहले दिन कार्य कंप्लीट करता है, पहले दिन स्टार्ट करता है, 2 दिन में 5 यूनिट करता है, और 12, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, सही तो है, 24 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। 7 sin² थीटा 3 cos², अच्छा, तो 3 कॉमन ले लिया इधर, तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 sin² थीटा इधर आ जाएगा, और 4 इधर आ गया, 1/4 यानी 1/2, थीटा बराबर क्या आएगा? 1/2, यानी 1/2 30 डिग्री, सीधी सी बात है। और कॉट 30 डिग्री, तो √3 प्लस 1/√3, तो यहाँ पे अगर 3 4/√3 आ गया, क्या आ गया? 4/√3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिर, एबीसी पी क्यू आर, ठीक है, ओके। क्या बोला गया है? ए बी सी पी क्यू क्रमशः पी बी और ए सी का मध्य बिंदु है, पी क्यू। ए बी ए सी के मध्य बिंदु, पी हो जाएगा आपका 5 5, ये हो जाएगा 8 2, ये हो जाएगा आपका 12 और ये 6। लो भाई, 12 + x/2 बराबर 5 दूनी 10, 12 + x 10 हो गया, x बराबर -2 हो जाएगा। और यहीं पे यदि बात करें, बाद में कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलो, क्या बोला गया है कि बाद में देखते हैं इसको, पहले आगे देखेंगे। पिरामिड का आयतन बोला गया है, या तो फॉर्मूला तो इसका भूल गए हैं, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन एरिया ऑफ बेस कितना? ये 5 पे क्षेत्रफल, छोड़िए यार, भूल गए फॉर्मूला। यहाँ पे देखते हैं, 800 छात्र, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियां अनुपस्थित है, आज 10% लड़के 15% लड़कियां अनुपस्थित है, तो आज कल की तुलना में 20% अधिक छात्र। चलो बाद में देखेंगे इसको भी, किन्नक का है, बाद में देखेंगे इसको भी। अंकित मूल्य क्रय से 28% अधिक है, अंकित मूल्य 15% छूट जाती है, तो लाभ या हानि क्या होगा? तो भाई साहब,
128 85 कर लेते हैं। 8 पंचे 40 79 चार 12 पंचे 60 60 64 38 64 12 अठे 96 छो 102 0 8 8 0 10 तो डबल जीरो 8.80 लाभ होता है। नेक्स्ट। ये है अपने को करना क्या है यार, यहाँ पे 3/5 से गुना कर लेंगे। 3/5 से गुना कर लेंगे तो 4 तिया 12/5 इधर आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, 3/5 से करेंगे। ये आ गया 3x प्लस 1/5x। अब इसका स्क्वायर करना है ना। 3 तिया 9 x² प्लस 1/25 x² आ गया प्लस 2 × 3/5 बराबर 12 12 44 माइनस 3 दूनी 6/5 इधर आ गया 25 36/25। 36 करो, दो आ गया 1 112/25। अरे गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। यहाँ पे किया क्या, 4 के बराबर है 44/125, ठीक है ना। ये हो गया 2ab। 3 दूनी 6/5 सोचा कर 36/25 करेंगे ना, 36/25। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ गया 108/25 आ रहा है। यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रहा है भाई, ये भाई ये गलती कैसे हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे गलती हो रहा है। 5x है तो 3/5 से गुना किया ना हमने यहाँ पे। तो 5 5 गया 3x आ गया प्लस 1/5x आ गया बराबर 3/5 किया ना तो 4 तिया 12/5 आ गया। 9x² प्लस 1/25 x² इधर a² b² प्लस 2ab बराबर 12 12 44/25। 3 दूनी 6/5 ये आ गया। तो 6 का 36 25 144 माइनस 36 किए ना 8। 108/25 आ रहा है। 125 कैसे आ गया यहाँ पे। ओके कोई नहीं, देखेंगे बाद में इसको। ठीक है। 3 वर्ष पहले 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पे कुछ रहना तो राहुल ने कितनी राशि उधार ली। 3 वर्ष पहले की बात की गई है, 3 वर्ष टाइम 3 वर्ष है। और ठीक है। 11,979 बराबर P × R + 100 का 3 आ गया। ठीक है। सीधी सी बात हम कर ले। 33.1 यानी 133.1 बराबर 11,989। ठीक है ना। 133.1 गुना 10 आ गया, फिर 100 कर लो इधर। 13 6 63 71 13 8 117 13 9 117 9,000 होगा। सीधी सी बात, इतना दिमाग क्या लगाना। नेक्स्ट। तीन संख्या का बड़े किस दिया 63 आ गया। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ए बी का दोगुना है। ए बी का दोगुना है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुना है। ठीक है। तो पहली संख्या क्या हुई, 4 2 6 7। 7 9 63 9 आ गया। तो पहली संख्या 9 4 36। बाद में करेंगे। एक दुकानदार एक मशीन पर अंकित मूल्य, इसका अंकित मूल्य इतना है, 2 क्रमिक छूट, उसका अंकित मूल्य इतना, क्रम 10 से 9, एक्स से वाई, 18 के से 12,960। ये गया 12,960। ठीक है ना। 10 से 15 2 17 18 डबल जीरो 1 0 1 0 गया। और 9 का 9 3 9 चौके 36 9 चौके 36। 4 XY है ना। और 16 नमा 144 5 और ये 4। अब यहाँ पे देख लो, 4 5 20 4 चौके 16 5 से 4 किया है यानी 1/5 20% हो गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट।
एक्स वाई साझेदारी है, 3:5 के रेशियो में 5 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का इतना परसेंट और लगाता है, तो 50% तो 4.5 इंटू 7 महीना, ठीक है ना। जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है, तो 60% निकाला 3/5 निकाल लेता है, तो 3 निकाल लिया, 2 बच गया, 2 × 7, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, 15 और 7×5 = 35, 5 3 7×28 3 31, 5 6 3 1 4, ठीक है। 46.5 इधर आ गया, बचे 25 और ये 14, 5 9 2 40 आ गया, ठीक है ना। एक्स का हिस्सा पूछा गया है, 2 4 10 5 15, तो 3 का मल्टीपल, 3 3 6 6 3 9 7, अरे यार चलो करना ही पड़ेगा। 39 जोड़ो 5, 9 6 15 4 देगा 8, 85.5 बराबर 6.84 लाख बट्टा 85.5 इंटू 46.5 निकालना है हमको। एक ही तो एक्स का हिस्सा पूछा गया है, तो भाई कटेगा क्या, 5 × 5 होता है, बचे 1, 5 9 45, 5 3 15, ठीक है ना। 7 2 9 8 4 14 18, 9 8 9 9 81, 9 6 9 7 63, 5 6 54, ठीक है ना। 1976 और 4 3 12 36 37, 3.72। अरे नेक्स्ट, सात अवलोकन माध्य माध्यिका ये है, अच्छा 70 आ गया, माध्यिका 9 है, ठीक है। प्रति अवलोकन में एक घटा दिया जाता है, तो नया माध्य और माध्यिका क्या होगा, 7 घटाया 63 आ गया, 7 9 63, 9 तो आएगा क्या आपका, माध्य आएगा, 9 है यहीं पे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, और हम क्या ही बताएंगे यार, ठीक है चलो। एक्स माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/2, और 2 इधर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, बटे 1 + 4 बराबर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 1/2, तो 1/4 + 4 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 0 30, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 2 2 4 आ गया, ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x-4/5 बराबर 1/4, 5, और x-16 बराबर 5 आ गया, 16 5 21/4 आ गया। अब ये कैसे गलती हो गई है भाई, कैसे हो गई, कैसे गलती है, क्या गलती है यहाँ पे, क्या गलती है, एक्स माइनस, ये गलती कर दी क्या हमने कहीं पे, x-x कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/2 4, 4x तो हो गया ना यहाँ पे, 1 + 4 बराबर, हालांकि यहाँ पे क्या आया था अपना कि 1/4 + 4 - 4 ये तो कट गया था, x-4x/5 बराबर 1/4, तो 4x - 16x, अरे यार सीधी सी बात, 3x आ जाएगा, बट्टे 5 बराबर 1/4, तो यह 12x बराबर 5, x बराबर -5/12 होता है। 7 पुरुष 6 महिला, एक समूह में 5 व्यक्तियों के एक समूह बनाया जाता है, ठीक है। कम से कम 3 पुरुष हो, कम से कम 3 पुरुष हो, तो 3 7 C 3, और निकाला क्या जाता है, एक ये आएगा इंटू करा, तो 3 बच गया ना, इधर 5 निकाला ना, 6C 2 बटे 713 C 5, या तो एक ये हो सकता है, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, 7C 4 इंटू 6C 1/13 C 5, या 7C 5, कम से कम बोला गया है ना, 3 पुरुष, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, बटे 30 C 5, तो 7 6 5, 4 कट गया, 3 दूनी 6, 15 70 आ गया, इंटू करना है या प्लस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 70 लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 4 3 6 5, 4 कटे 3 5 3 15, इसका 15 आ गया, ठीक है ना। 7 6 5
4, 4, 6 5 30, 7 21, 210 आ जा रहा है यहाँ पे। और तो 6 ही आएगा, और 7, 6, 5 कट गया, 2 आ गया, तो 7 या 21 हो गया यहाँ पे। और 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8 5 13, 8 से ही कट गया ना इधर। 5, 4, 3, 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 तो कट गया इधर, 5 दूनी 10, ये गया, ठीक है। अब 11 नमा 99 गुना 13 नमा 117 के साथ, 13 नमा 117, 10, 127, 128, 1287 आ रहा है बट्टे। यदि 70 गुना 15 कर ले, 15 सेकंड 15 से 105, और 0, 6 दूनी 12, 1260, और ये 21, 5 26, 126 कर लो, तो 6 2 8 3 1 बटा 1287। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। नहीं, इसमें नहीं भी लगना था हमको, इसमें नहीं लगना था भाई, गलती कर दिया हमने यहाँ पे लग के। 17 वाला में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? 5x² है ना, 3/5 से इसको मल्टीप्लाई किए, 5x प्लस 1/3x को, तो क्या दिक्कत हो गया भाई? 3/5, 4 तिया 12/5, ठीक है। तो 3 से गया 5, 3x प्लस 1/5x, यही है या ना? इसका वैल्यू निकालना है, 9x² प्लस 25x², a² प्लस b² प्लस 2ab 3/5, 3×6/5 आया ना। इसका स्क्वायर के बराबर है 44/25, ठीक है ना, माइनस 3 दूनी 6 इधर की है बटा 5। अरे भाई, ओके। 2ab हो गया, कितना भैया आपका? 3 और 5। हाँ, अब क्या दिक्कत है इसमें, ये बताइए तो आप। इसको 5 से गुना किए ना, तो 6×5 = 30 करेंगे ना यार, भाई 144, 30 15 तो 11 यार, सिर्फ 114 आएगा। हम था इसमें दिक्कत। नेक्स्ट नंबर में, आर्ट्स पे क्षेत्रफल, ये तो करते हैं इसको। मॉल के एक पास व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, वह मॉल से इतना मीटर की दूरी पर था। सड़क से मॉल के शीर्ष सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखा जाता है कि पेड़ का शीर्ष जो कि उसके और मॉल के बीच में है। मॉल के शीर्ष से एक साथ दृष्टि में देखा जाता है। टाइम लगेगा, हटाओ यार इसको भी। 12 13, पिरामिड का फॉर्मूला ही भूल गए हैं, और इसको बनाने के लिए टाइम लग सकता है। ये तो हो ही गया था, अनमार्क करो। 25 में छोड़ो, इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। और अभी अपने पास 12 मिनट समय बचा हुआ है, करते हैं। ऑल ग्रीक टू मी, इसका क्या आएगा? फैमिलियर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनविजिबल। तो ऑल ग्रीक टू मी ग्रीक भाषा में लिखिएगा तो क्या है यार, समझने से परे हो जाएगा ना। एन आर्म्स एंड ए लेग, दैट बैकवर्ड फॉरवर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू दुश्मन इमीडिएटली। एन आर्म्स एंड ए लेग, एन आर्म्स एंड ए लेग, ये हमको लगता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो बात नहीं कर रहा है। नहीं, एट एनी कॉस्ट वाला बात हो जाएगा, विलिंग समथिंग इमीडिएटली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आई थिंक ये हो सकता है, ये हो सकता है। यू डू नॉट सीम टू बी डैश हैप्पी विद दिस प्रपोजल, यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी विद दिस, काम थोड़ी आता है। द प्रोस्पेक्ट्स of surviving any serious illness are improved if the disease is catching early, if the disease is caught early, नहीं पकड़ा जाता है तब ना, कैच काउट काउट, ठीक है। चलो, आई थिंक हाँ यही आएगा। एज ए रिजल्ट पहले आएगा नहीं। ही वॉज एक्सपेक्टेड, माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ पॉप म्यूजिक, ये सही है, स्टे एट द टॉप ऑफ हिज कैरियर ऑफ फॉर मैनी ईयर्स तक रहा। अनफॉर्चुनेटली ही बिगन स्पेंडिंग लेविशली एंड और एनीथिंग ही डिजायर्ड
not what he actually needed. As a result, he had debt. Acha, he was respected for his work culture. He would spend long nights at the studio to fix not correctly in a song. I think C के बाद D के बाद B A C D B A गया गया C D B A. Next करो one of the men thinking of his own safety climbed a tree. The another गलत B तो गया. Two men were traveling. I think C से स्टार्ट नहीं होगा. C स्टार्ट होगा उसके बाद फिर ए आएगा. चलो ठीक है. ए के बाद फिर बी आएगा. वेरी गुड. यही आएगा ऑप्शन में. और आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है. आफ्टर ऑल द फर्स्ट द कंपनीज हैज. द कंपनीज है तो हैज कैसे आ जाएगा? हैव आ जाएगा ना. हैज स्टिल नॉट रीच ए कंसेंसस. द कंपनीज हैव स्टिल नॉट रीच्ड. अभी तक नहीं पहुंच पाया है तो हैव स्टिल नॉट. ये गलत है. ऐड गया ही है तो पहला ऑप्शन सही लगेगा. ठीक है. अब यहाँ पे करेक्ट स्पेल बताना है. मोनूमेंटल. 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 मोनूमेंटल सही तो लग रहा है ये. डिस ये गलती. करेक्ट स्पेलिंग बताना है. मोनूमेंटल सही लग रहा है हमको. ठीक है. चलो. ही इंडिकेटेड दैट विगोरस. विगोरस में जो वही होता है विगर. रिकवरी प्रोग्राम वाज बीइंग कैरिड आउट. 90,000 रिमाइंडर्स हैड बीन इशूड एंड थाउजेंड्स ऑफ समन्स सेंट. ही इंडिकेटेड. यहाँ पास्ट की बात की जा रही है. पास्ट की बात की जा रही है. ही हैड बीन इशूड. हैज बीन तो आएगा नहीं. ही हैज बीन इशूड. ही हैज आएगा नहीं. ही हैड बीन इशूड एंड थाउजेंड्स ऑफ समन्स. समन्स का प्लूरल होता है क्या? समन्स तो बुलाना ही होता है. समन्सेस हो सकता है. समन्स मीन्स बुलाना मतलब हाँ. नाउन है. तो थाउजेंड ऑफ समन्सेस यहाँ पे गलत हो जाएगा नहीं भाई. समन्सेस भेज दिया गया है. हैड बीन थाउजेंड समन्सेस सेंड को भेज दिया गया है. हैड बीन के बाद तो भी भी आएगा. वर्क नहीं आएगा. आई थिंक ये आएगा नहीं. हैज बीन फिर यहाँ पे कैसे आ गया भाई? हैड बीन नहीं आएगा. नेक्स्ट करते हैं. फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट. यूफोरिया. एक्सटेसी ये सारा कुछ आता है. क्या गलती किया क्या यहाँ पे? है ना. सही है. ठीक है. फूड वाज. फूड वाज. गाइड्स वर नॉट टू बी फाउंड एंड द एनिमी डॉग देम ऑल द वे. फूड वाज. Guides were not to be found and the enemy dogged them all the way. Scars, scares. Food was scarce. छितरा हुआ था ना. think so. Water is using is every cell of our your body. Water is used in every cell of your body. Water using water आर तो आएगा नहीं. देखो ये गलत हो गया. ये देखो गलत हो गया. वाटर इज यूजिंग इन एवरी सेल. वाटर इज यूज्ड इन किया जाता है. ओके. एंड्रॉयड बिगन स्टार्ट होता 2003. ठीक है ना. 2003 4 ठीक 5. देखो पहले हमको लगता है क्या है कि पहले ए से स्टार्ट होगा. एंड्रॉयड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्रॉयड इंश्योरेंस. ठीक है ना. टू डेवलप एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिजिटल. ठीक है ना. कैमराज. ठीक है ना. 2004 में ये आया. फिर एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम से. अरे रे 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 रुक जाओ. एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सेलुलर टेलीफोन एंड टैबलेट टेलीफोन. ठीक है ना. सी से स्टार्ट होगा भाई. सी के बाद ए बी डी. देन प्रोसेस वो होगा. आई लाइक talking to when I like talking. एक सेकंड. I like talking to you when you was a small boy. जब तुम छोटे बच्चे थे ना तो मैं तुमसे बात करता था. I like talk to you. Talking to. I like talk to you. I think यही आना चाहिए था. A place where dead bodies तो क्या तो आइडेंटिफिकेशन मौत तो दे सकते हैं ना. A place where dead bodies are kept for identification. हज तो वो हो जाता है.
मॉर्चरी मार्क वही आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन। एक्सेप्शनल तो गलत हो गया। डिसीव, DECEIV, ये सही लग रहा है। डिसीव, ये सही लग रहा है। मॉर्टल गलत है, करेक्ट स्पेल नहीं बताना था भाई, डिसीव। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सीरेन मीन्स होता है शांत करना, प्लीज नहीं कहेंगे। कंपोज, एगिटेट कह सकते हैं। स्कॉलर्स है, हैव लग गया। स्टडी द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। क्या बोला जा रहा है? स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डेज फार्मर। आजकल के फार्मर्स के लाइफ को स्टडी कर रहे हैं स्कॉलर्स, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हु प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, आई थिंक यहाँ पे क्या कह रहा है? स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डेज फार्मर्स। ये फार्मर्स में एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगेगा भाई, है ना? ये एस एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगेगा। ओ माय गॉड, बाद में करेंगे इसको। आई प्रिफर टू हैव लंच विद माय फैमिली ऑन संडे, होगा ना? इन 1891, अच्छा, was the Tesla coil invented? Tesla coil, a Statue's ambitious scientist named Nikola Tesla invented the Tesla coil, a type of, अच्छा 1891 में। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट करो। Who was one of the purpose of Tesla coil are used as Nikola Tesla, used by Nikola Tesla, क्यों किया गया था? Tesla coil, a type of resonating transformer circuits that produces high voltage, low current, high frequency alternating current electricity. Used these circuits to conduct an innovative experiment in electrical lightning. क्यों किया गया था भाई? Experiment in electrical lighting, phosphorescence, X-ray generation, high frequency alternating current phenomena, electrotherapy, and the transmission of the electrical energy without wires. However, the world did not immediately accept this invention. Undeterred by this resistance, Tesla continued to expand upon his initial design, introducing a plethora of electrical and mechanical devices and that were under groundbreaking at the time. Tesla's contribution largely remained unappreciated during his lifetime, but the modern era, his invention has begun to receive long overdue recognition. This resurgence in interest has sparked debate over the significance of Tesla's work and his place in history. Consequently, Tesla's actual achievement have sometimes been cloudily surrounded by myth and, ठीक है, ये सारा कुछ है। In addition, invention Tesla is known for his eccentric personality, his extraordinarily vivid imagination, and pursued ambitious bets with fervor. This quality, coupled with the numerous unique inventions, make Tesla, ठीक है, generating electromagnetic pulses, X-ray generation, transmitting radio, conducting nuclear experiment. न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में तो नहीं है, ट्रांसमिटिंग रेडियो सिग्नल के बारे में है। इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, alternating current phenomena, electrotherapy, and the transmission of electric energy. इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरे जनरेशन, हाँ यहाँ तो है, यस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। How was Tesla's work initially received by the world? It was immediately accepted. नहीं, he was instantly discredited and additionally, it was not immediately accepted. It was hailed by future technology. It was not immediately accepted. However, the world did not immediately accept. ठीक तो है। How was Tesla's personality described? वो उसका पर्सनालिटी क्या है? इसेंट्रिक पर्सनालिटी है ना, इसेंट्रिक, विविड इमेजिनेशन, परस्यूड एम्बिशियस बैट्स विद फॉरवर्ड, ठीक है ना, यही तो है। What has contributed to the current debate over Tesla's significance? Tesla's actual achievement have sometimes been cloudly surrounded by myth, fueled by men's, ठीक है, the myth surrounded by his achievement। अच्छा, यहाँ पे क्या 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 कहा गया है? Tesla's continued action initial taken even under significance of Tesla's work in place of history. Consequently, Tesla actual achievement sometimes been surrounded by the myth surrounded by his achievement, यही है।
ओके, एक क्वेश्चन छोड़ा था। रीजनिंग में आते हैं भाई, मैथ्स का तो क्वेश्चन छूट जाता है यार। दो दो चार पाँच छः सात क्वेश्चन छोड़ा है। अरे फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा यार, इतना आसान क्वेश्चन। ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे। Then को ले लें क्या? फोर्थ वन, ऐसे 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 ले लिया, चलो ठीक है। अनडिलेटेड, चलो भाई हटाओ इसको। ठीक है, करते हैं भाई। कितना क्वेश्चन बना, 84 क्वेश्चन ऐसे बना पाए हैं, ठीक है ना। 84/100, देखते हैं क्या होता है। अपन मैथ, इस मैथ में यार क्वेश्चन छूट जा रहा है ना, फॉर्मूला रिवीजन नहीं हो पा रहा है। क्या करें इसमें? एन इकोनॉमिक क्राइसिस इज सिचुएशन इन विच द इकोनॉमिक ऑफ करंट कंट्री एक्सपीरियंसेस अ सडन डाउनटर्न ब्रॉट बाय फाइनेंशियल, चलो नहीं कर पाएंगे यार इसमें, दिमाग नहीं लगा सकते। देखते हैं क्या रहता है इसमें यार, कट ऑफ भी पार हो पाता है या नहीं, इसमें देखना पड़ेगा। नहीं, क्या गलती है नहीं है, सारा कुछ देखना पड़ेगा भाई। आज तो तबीयत कुछ ज़्यादा खराब लग रही है हमारी। 153। ओह चलो भाई बढ़िया है, रीजनिंग के क्वेश्चन देख के अच्छा लग रहा है यार। हालांकि आज का पेपर हमको लग रहा था थोड़ा सा इजी है, इंग्लिश भी इजी लग रहा था, जीके तो रीजनिंग तो आसान ही था हमको लग रहा था। और मैं आपको हर बार बता रहा हूँ ना कि मेरे नंबर यदि 25 से 20 से ऊपर जा रहे हैं ना, 20-25 से या 20 से 30 के रेंज में आ रहे हैं ना नंबर, मेरे लिए भाई सोने पे सुहागा वाली बात है। मुझे पता है यार, इतना एक्चुअल रियल एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, ये मुझे पता है 100%। और आज का पेपर का लेवल भी उस हिसाब से इजी था, तो कट ऑफ भी इनका जो है ना इंक्रीज कर गया, 142 टू 145 आ गया इंक्रीज करके, ठीक है ना। तो आप इस बात से कह सकते हैं कि आज का पेपर थोड़ा सा आपका लिटिल बिट इजी था। इजी इस सेंस में था कि जो भी आपका एक दो तीन चार चौथा एग्जाम जो भी हुआ था ना, जो चार पेपर हुआ था, उनके रिगार्डिंग इस पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन टू अर्थ था। ठीक है, तो इस बात को आप एग्री करते होंगे तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली अब अपन परफॉर्मेंस के बारे में यदि बात करना चाहे तो अपन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो लगभग 6,500 रैंक आया, लगभग 96-97 हज़ार बच्चों में, ठीक है ना। 153 मार्क्स मेरे बने हैं, और इसमें परसेंटाइल की यदि बात की जाए तो 93.25 परसेंटाइल आए हैं। बहुत का कुछ, बहुत का इसमें 160 प्लस गया होगा, क्योंकि यार मैथ्स का जो है ना, दो दो फॉर्मूला तो मेरा ऐसे ही मिस हो गया था, ठीक है ना। एक तो पिरामिड का था, पिरामिड का क्वेश्चन था, उसका फॉर्मूला भूल गया, उसका छिन्नक वाला था, छिन्नक वाला। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं? बार-बार रिवीज़न करना, बार-बार रिवीज़न करते हैं, फिर भी जाके भूल जा रहे हैं, नहीं? तो थोड़ा-सा तो भाई दिक्कत वाली बात है। और एक्यूरेसी की बात करें तो ये देख लेते हैं, अपन किया था कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट, और गलत कितना हुआ अपना भाई। अ, क्वालिटी भी गलत। देखते हैं अपन कैसे-कैसे आया है इसमें। 6 क्वेश्चन गलत हुआ है अपना, ठीक है ना। और एवरेज स्कोर भी देख लीजिए इसमें यार, 117 नंबर एवरेज स्कोर गया है। मतलब आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एक में ज़्यादा नंबर आ गया तो भाई इतना नहीं खुश होना हमको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलत हुआ है रीजनिंग में। जीके में 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं भाई। हाँ, तो मैथ्स में गलत हो गया क्या? तो मैथ्स में सही है पूरा का पूरा। अटेम्प्ट हमने कम लिया है, लेकिन क्या करें, आपको बता ही दिए सारा कुछ। और इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन अपना गलत हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल्स। और आप लोग अपना कमेंट करके बता दीजिएगा क्या रहा, कितना रहा आपका सेक्शन में। और इसका लेवल के बारे में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ठीक है, ईज़ी टू मॉडरेट के लेवल में जाएगा ये, ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। और रिस्पेक्ट टू, मतलब प्रीवियस मॉक टेस्ट को रिस्पेक्ट में लेते हैं तो फिर ये थोड़ा-सा ईज़ी है। ठीक है? इसके बाद यदि बा इसके अलावा यदि बात करें तो आप लोग अपना कमेंट करके शेयर कर सकते हैं अपना मार्क्स को, ठीक है ना? एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि जान रहे हैं ना लास्ट टाइम में कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने के लिए। तो आप इस वीडियो को यदि अभी तक आपने लास्ट तक देखा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप किस जगह से देख रहे हैं, मतलब आप कहाँ से देख रहे हैं, ये ज़रूर बता दीजिएगा एक बार, ताकि हमें भी लगे कि मेरा वीडियो कहाँ-कहाँ से लोग देख रहे हैं, ठीक है ना? एक बार ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ठीक है? और एक्चुअली मैं अपना जो है ना, सहरसा बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक चीज़ और, आज जो है ना रिजल्ट आने वाला है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का रिजल्ट आने वाला है। यदि आप लोग की दुआ रही ना, तो इसमें मेरा भी नाम आज आने वाला है, ठीक है ना। बनाया तो है मैंने अच्छा ही, मेंस का पेपर था अच्छे से बनाया, लेकिन आप लोग यदि दुआ करेंगे थोड़ा सा भी मेरे लिए, तो आज खुशी का माहौल मेरे लिए हो सकता है, ठीक है ना। और शेयर करेंगे भाई जब रिजल्ट आता है तब, ठीक है।
हमको लगता है कि रात में ही आएगा रिज़ल्ट। शाम में 6 या 8 बजे के बीच में ही आएगा रात के, ठीक है ना? तो एक बार ज़रूर आप लोग थोड़ा-सा मेरे लिए भी भगवान से प्रे कर लीजिएगा और गुड न्यूज़ सुनाएँगे बहुत जल्द, ठीक है? चलिए, और भी 2-3 रिज़ल्ट आने वाला है, तो सबका बारी-बारी से जैसे-जैसे आएगा, वैसे-वैसे हम आप लोगों को साझा करते रहेंगे, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा-सा भगवान के लिए प्रे कर लीजिएगा हमारे लिए, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट बहुत दिनों के बाद लगातार आने वाला है, ठीक है? तो इस रिगार्डिंग एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट है आपके, आप ज़रूर हमसे साझा कर सकते हैं, उसके बारे में हम अपने वीडियो में फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, तब तक अपना साथ रहे और अपने से तैयारी करते रहिए अच्छी तरीके से। 100% अब देना ही है, रिवीजन ज़्यादा ही ज़्यादा करना है। यार हम बोल तो दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा टाइम हम रिवीजन नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरे में ड्रॉबैक है यार, बहुत कुछ बोल देते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो मैंने कमिटमेंट किया है, वो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेक्शनल टेस्ट के बारे में मैंने बताया था, वो सेक्शनल टेस्ट हमने पूरा का पूरा लगा लिया है। पीवाईक्यू के बारे में बताया था, जो-जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था, हमने इम्पोर्टेंट सेक्शन का सेट मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज़ टेस्ट हमने लगा लिया है। लेकिन जब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, रिवीजन करने की बात आती है ना, तो उतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं। सही है, उतना टाइम नहीं दे पाते। ये मेरे में ड्रॉबैक है और अभी भी मेरे पास 3-4 दिन है और 3-4 दिन में हमको करना पड़ेगा अच्छे से रिवीजन, ठीक है ना? जैसे कि अभी-अभी 2-2 क्वेश्चन हमने मैथ्स का छोड़ रखा था, वो गलती है मेरी, ठीक है? खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन रिवीजन करेंगे, ठीक है ना? चलो भाई, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।